students, welcome to the English classes for classes 11th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we'll be going forward with the next excerpt from the chapter Ranga's Marriage, that is one of your chapters in your supplementary readers. Okay, so let's get started. In the last time we did till the part where the author was telling us about Hosohali, that what are the specialities of Hosohali. Now today he is going to begin with an incident that happened to him 10 years ago. Okay, so let's see what happens. What I'm going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. Uh, what has happened is disgraceful. Believe me. The other day, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" "4 pice," she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman the did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. So now author is telling what happened to him 10 years ago. 10 years ago हौसहाली में किसी को इंग्लिश ज़्यादा नहीं पता थी. उनका जो विलेज का अकाउंटेंट था वो पहला इंसान था जिसने अपने बेटे को बाहर पढ़ने बैंगलोर मतलब भेजा था, अपने बेटे को पढ़ने भेजा था. ये तो तब की बात है, लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हैं. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश. अब बहुत लोगों को इंग्लिश पता है और हॉलीडेज़ में आप उन लोगों को स्ट्रीट पे इंग्लिश में बात करते हुए देख सकते हो. Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. तो उन दिनों में हम कभी भी इंग्लिश में बात नहीं करते थे और ना ही हम लोग बोलते समय कभी भी कन्नड़ में बोलते समय इंग्लिश के वर्ड्स बीच में लाते थे. What has happened is disgraceful, believe me. वो कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये बहुत ही डिसग्रेसफुल है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आप मानो. द अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड. तो वो कहता है कि अगले एक दिन क्या हुआ कि मैं ना रामा राव के हाउस में था. रामा राव कोई उसका है, मतलब उनके गांव का कोई आदमी है. कहता है कि मैं रामा राव के घर में था और एंड व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड. तो उस टाइम पे उन्होंने क्या हुआ, एक फायरवुड का लकड़ी का बंडल खरीदा. तो रामा राव का बेटा बाहर गया उसके लिए पैसे देने के लिए. तो उसने जो वो लकड़ी बेचने वाली औरत थी उससे पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितना दूं. उस औरत ने बोला 4 पाइस, 4 पैसे. The boy told her he did not have any change and change is written in double quotes have emphasis. ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास इस टाइम पे चेंज नहीं है and asked her to come the next morning. और वो कहता है कि आप ना कल सुबह आ जाना. The poor woman did not understand the English word change. तो वो जो औरत थी ना, उसको वो वर्ड चेंज का मतलब ही नहीं समझ में आया और वो अपने आप से कुछ बोलते हुए चली गई. मटरिंग का मतलब होता है अपने मन में ही कुछ बोलना, भुनभुनाना जैसे कहते हैं कि क्या भुनभुना रहे हो, तो मटरिंग का मतलब ये होता है. आई टू डिड नॉट नो. वो कहता है मुझे भी नहीं पता था कि ये चेंज का मतलब क्या होता है. लेटर क्या हुआ, जब मैं रंगा के घर गया और जब मैंने उससे पूछा. नाउ आई थिंक ये जो रामा राव है वो इस टाइम पे अकाउंटेंट है, ये विलेज अकाउंटेंट है और उसके बेटे का नाम रंगा है. ठीक है. तो लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट. तो फिर जब वो रंगा के घर गया और वहाँ पे जा करके उसने उससे पूछा कि ये क्या होता है, तब उसको समझ में आया कि चेंज का मतलब होता है टूटे पैसे. ठीक है. दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डेकेड अगो. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. People rushed to his doorstep announcing, the accountant's son has come. The boy who has gone to Bangalore for their studies is here, it seems. And come Ranga in here, let's go and have a look. ठीक है. तो क्या होता है
कि दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अ विलेज अ डेकेड अगो। तो वो ऑथर कहता है कि इंग्लिश पता है हमारे में क्या कहते हैं, हमारे विलेज में इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी आज से एक डेकेड, डेकेड का मतलब 10 ईयर्स होता है। कहते हैं आज से 10 साल पहले इंग्लिश जो थी वो हमारे उसमें क्या कहते हैं हमारे विलेज में इतनी फेमस नहीं थी, इतनी हैंडी नहीं थी, ठीक है। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। सो नाउ हेयर ऑथर कन्फर्म्स कि जो रंगा है वो अकाउंटेंट का बेटा है, ठीक है। अकाउंटेंट का नाम रामा राव था, उसका बेटा रंगा था जो कि बैंगलोर पढ़ने गया था। अब क्योंकि जो इंग्लिश थी वो इनके गांव में इतनी प्रचलित नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए जो रंगा की होम कमिंग थी वॉज अ ग्रेट इवेंट। तो होम कमिंग का मतलब होता है घर वापसी, ठीक है। दैट इज़ वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, बहुत ही बड़ा इवेंट था जब रंगा वापस आया था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, ठीक है, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। तो जो लोग थे ना वो उसके डोर स्टेप पे बहुत ही उत्सुकता से पहुंचे, ये बोलते बोलते कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया, अकाउंटेंट का बेटा आ गया। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर इट सीम्स। तो कहते हैं जो लड़का बैंगलोर पढ़ने गया था ना, हमको लग रहा है वो वापस आ गया है। एंड कम रंगा इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। और हाँ, और सब लोग कह रहे थे कि देखो वो देखो रंगा आ गया, चलो चल के देखते हैं कि वो कैसा है क्या है। मतलब ऐसे कि उन लोगों के लिए इतनी बड़ी बात थी क्योंकि बाहर जा कर के पढ़ करके आया है, कि जब वो वापस आया तो वो बहुत बड़ा एक समझो कि उत्सव जैसा, त्योहार जैसा सा हो गया। वहाँ पे सब लोग देखने गए कि कौन है, सेलिब्रिटी कोई आ गया हो, ठीक है। उस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा था रंगा को। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी है। तो ऑथर कहता है फिर इतना सारा क्राउड देख करके ना मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ, और मैं भी क्या देखने के लिए क्या है। तो फिर मैं वहाँ पे जा करके मैंने भी बोला कि यहाँ पे इतने क्राउड क्यों है, यहाँ पे तो कोई परफॉर्मिंग मंकी भी नहीं है। तो वो कहता है कि मतलब आप लोग इतना भीड़ में यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, कोई यहाँ पे सर्कस का बंदर थोड़ी ना नाच रहा है, ठीक है। सो दिस मच इज ऑल फॉर टुडे. In the next turn, we'll go forward with other excerpt from this chapter. So be regular to the classes and keep learning. Have a nice day.